चलिए खैर हम अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर देते हैं, 2-3 स्लाइड्स हमारी बची हुई हैं वो हम खत्म कर देते हैं, उसके बाद ज्यादा नहीं करेंगे और कल यही सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको कल जो बता रहे थे उसी के आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये कुछ ऐसे स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ में अप्लाई किया जाता है और उसके बेसिस पे फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की हुई है और आप ये देखना चाहते हैं कि फाइल क्या क्लोज्ड तो नहीं है, या फाइल अगर ओपन है तो किस मोड में ओपन है, फाइल अगर कोई हम यूज कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम क्या है, या फिर क्या उस फाइल में सॉफ्ट स्पेसेस हैं या नहीं। इन चीजों को देखने के लिए आपको 4 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, जिसमें एक है क्लोज, दूसरा है मोड, तीसरा है नेम और चौथा है सॉफ्ट स्पेस। इन चारों मोड्स में से जिस एट्रीब्यूट को आपको यूज करना है, उस एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए पहले आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और जिस नाम से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो नाम आपको यहाँ पे देना होगा, जहां लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है, जहां फाइल लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, ये फाइल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइल की जगह पर आपका वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ नाम से, तो वो एफ डॉट क्लोज आ जाएगा, या फाइल जो भी नाम से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो चीज यहाँ पर देनी होगी। तो खैर इन मोड्स को यूज करने से पहले तो हमें बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये तो हमने कह दिया फाइल बनाएंगे फाइल होगा, और अब सबको, जो लोग आज नए भी आए हैं, मैं उनको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि फाइल हम बनाते क्यों हैं। फाइल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम बार बार नया इनपुट नहीं देना चाहते। कोई भी प्रोग्राम फाइल में बना करके एक इनपुट को हम सेव करना चाहते हैं और उस इनपुट को ही प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें, बेसिक ऑपरेशंस क्या पता होने चाहिए आपको एक फाइल से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं, यानी अगर कोई फाइल आपने बना रखी है तो उस फाइल को ओपन कैसे करना है। जब भी आपको फाइल को ओपन करना होगा, आइडियली विंडो में जाकर के आप लिखेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम। यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम है एफ। एफ के बाद में आपने इक्वल्स टू का साइन लगाया है और उसके बाद में एक मेथड आपने लिखा है, एक फंक्शन लिखा है ओपन। उसके बाद पैरेंथेसिस में या डबल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में एक फाइल का नाम लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोशिश करके डबल कोट्स ही लगाइए, क्योंकि ये डबल कोट्स जो होते हैं फाइल नेम को सेपरेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक स्ट्रिंग से। तो आपको यहाँ फाइल का नाम देना है डबल कोट्स में, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि फाइल का नाम पूरा होना चाहिए, पूरे एक्सटेंशन के साथ होना चाहिए। मतलब अगर आप एक txt फाइल यूज कर रहे हैं तो फाइल का नाम और .txt एक्सटेंशन आपको देना है। एफ यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। ओपन एक फंक्शन है जो इस फाइल को क्रिएट करेगा। अगर आप ऐसे ही लिख देते हैं तो क्या होता है कि आपकी एक फाइल जो है वो आर मोड में ओपन होती है। आर का मतलब याद है ना सबको, रीड करने के लिए। मतलब इससे पहले हमें ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि फाइल पहले से बनी हुई है। अगर फाइल पहले से बनी है तो ही आप ओपन कर सकते हैं। अगर फाइल, मान लीजिए जो नाम दिया हुआ है myfile.txt, ये फाइल बनी ही नहीं है, तो अगर बनी नहीं है तो फिर आप उस फाइल को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इस लाइन को पढ़ते ही पाइथन आपको एक एरर थ्रो कर देगा कि इस तरीके की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नो फाइल फाउंड या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट करके एक एरर आएगी और आपका काम वहीं पर रुक जाएगा। तो दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि फाइल को ओपन करने के लिए फंक्शन तो ओपन यूज होगा, जिसमें हम फाइल का नाम लिख देते हैं डबल कोट्स में ब्रैकेट के अंदर, मगर ये ध्यान रखते हुए कि जो नाम हम लिख रहे हैं उस नाम की फाइल पहले से बनी होनी चाहिए। अगर आप फाइल को नाम देने के साथ साथ सेपरेटर कॉमा लगा करके आरटी मोड, क्योंकि आपको बताया ना कि जब भी आप फाइल ओपन करते हैं तो फाइल नेम और कॉमा के बाद मोड देते हैं, जिसमें हमने क्या मोड दे दिया यहाँ पर, आर टी। आर किस लिए दिया जा रहा है, रीड के लिए, और टी किस लिए दिया जा रहा है, टेक्स्ट फाइल के लिए। तो हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि डिफॉल्ट मोड ही रीड मोड होता है और डिफॉल्ट फाइल टेक्स्ट फाइल होती है। तो अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आरटी मोड दें या ना दें, जैसे ऊपर लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, उन्हें अलग से स्पेसिफाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। आप स्पेसिफाई करेंगे तो भी फाइल ओपन होगी रीड मोड में पढ़ने के लिए। अगर पहले से बनी हुई है तो उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि आपने आर मोड दिया है, मगर जो उसमें कंटेंट लिखा होगा वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने आरटी नहीं भी दिया है तो भी बनी हुई फाइल को रीड मोड में ही ओपन करेगा।
तो इस तरह से किसी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट सेशन में ये चीजें हम सारी आइडियली विंडो में करके देखेंगे। फाइल को ओपन करते समय मेक श्योर द फाइल एग्जिस्ट, फाइल कंफर्म कर दीजिए कि है, अदरवाइज आपको एरर फेस करनी पड़ेगी। अब कोई फाइल अगर पहले से बनी हुई है तो उसे रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, ओपन फंक्शन यूज करते हैं, बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है। अब आप उसे रीड करना चाहते हैं, मतलब ये फाइल तो आपने ओपन कर ली, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसमें जो कंटेंट लिखे हैं वो स्क्रीन पे दिखें। तो उसको मतलब कंटेंट दिखेंगे तभी तो आप पढ़ पाएंगे। तो कंटेंट्स जो फाइल में ऑलरेडी बने हुए हैं, जो डेटा उसमें फीडेड है, उसको पढ़ने के लिए पाइथन एक और हमें फंक्शन देता है, रीड फंक्शन। और ये रीड फंक्शन को यूज करने के लिए आपको अपने फाइल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। फाइल ऑब्जेक्ट जो यहाँ बनाया हुआ है, जिस नाम से भी बनाया है, एफ बनाया है, एक्स बनाया है, कुछ भी नाम आपने दिया है, ये एक फाइल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। आपको याद होगा पिछली किसी स्लाइड में हमने आपको ये बताया था कि ओपन फंक्शन क्या करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और ये फाइल ऑब्जेक्ट ही आपको फाइल के एट्रीब्यूट्स या फाइल पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में आपकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ये जो फाइल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ही हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में जाता है और फाइल से रिलेटेड फंक्शंस को फेच करके लाता है। तो जब आप यहाँ पर लिख देते हैं f इज इक्वल टू ओपन myfile.txt r, तो myfile.txt नाम की फाइल रीड मोड में ओपन होती है और उसका ऑब्जेक्ट किस नाम से बन जाता है, f नाम से बन जाता है। इसके बाद अगर आप अगली लाइन में लिख देते हैं प्रिंट f.read, तो रीड है फंक्शन और f है फाइल ऑब्जेक्ट, और दोनों को जोड़ कौन रहा है, दोनों को जोड़ रहा है ये डॉट ऑपरेटर, और ये जो है आपकी फाइल को रीड करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे ही ये इतना आप लिखेंगे तो क्या होगा, फाइल के कंटेंट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। बस इस बात का ये ध्यान रखना है आपको कि फाइल जो है पहले से मौजूद होनी चाहिए। अब फाइल को भी जब आप देते हैं नाम myfile.txt सीधे सीधे लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि फाइल जो बनी है, ये फाइल उसी लोकेशन पर उसी फोल्डर पे बनी है जहां आपका ये पाइथन का प्रोग्राम भी सेव हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, .txt फाइल आप कहीं भी बना सकते हैं, तो ये फाइल भी उसी फोल्डर में बनी हो, और आपकी पाइथन का जो प्रोग्राम आप बना रहे हो, ये txt फाइल और जिस प्रोग्राम में आप फाइल को ला रहे हो, ये प्रोग्राम दोनों सेम फोल्डर में सेव्ड होने चाहिए, तभी आप उनका एड्रेस लिख सकते हैं। ये एब्सोल्यूट एड्रेस है ना। लेकिन अगर आपने फाइल को बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि फाइल हम जो बना रहे हैं वो किस लोकेशन पे बनी, पाइथन में जरूर हम ये वो फाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फाइल का रिलेटिव एड्रेस आपको देना पड़ेगा। और याद होगा आपको रिलेटिव एड्रेस का मतलब क्या होता है, फाइल का पूरा एड्रेस, यानी रूट से लेकर के पूरा एड्रेस आपको बाकायदा हाथ से टाइप करना होगा, ये जानते हुए कि फाइल किस लोकेशन पर बनी है। ओपन फंक्शन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट विच हैज अ रीड मेथड फॉर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। ठीक है, ये ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाता है, देता है हमको, जो रीड फंक्शन को यूज करके फाइल के कंटेंट्स को रीड करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर फाइल सेम लोकेशन पर बनी है तो, पर अगर फाइल किसी और लोकेशन पर बनी है तो उसे ओपन करने के लिए आपको खाली फाइल का नाम नहीं देना है, बल्कि उसका पूरा रिलेटिव एड्रेस देना है, किस ड्राइव में बनी है, किस फोल्डर में बनी है, किस नाम से बनी है, किस एक्सटेंशन से बनी है, पूरा एड्रेस आप देंगे और फिर मोड लिखेंगे, फिर फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और तब जाकर के आप उस फाइल के कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं। इस फाइल में 2 लाइन का डेटा भी हो सकता है, इस फाइल में 200 लाइनों का डेटा भी हो सकता है। f.read कमांड एक बार में ही पूरे के पूरे कंटेंट्स को आपको डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। पूरे कंटेंट्स आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ लिख नहीं सकते। सबको क्लियर है इतनी चीज? किसी को भी कोई डाउट है यही पूछ लीजिए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो ठीक है, ये इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ हमने बताया कि भाई ये क्या करता है, अगर आर मोड में खोला तो एक बार में जो भी कंटेंट्स है डिस्प्ले हो जाएंगे, पर अगर आपसे कहा जाए सारे कंटेंट्स डिस्प्ले करने ही नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले करने हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि जो भी कुछ लिखा है फाइल में, शुरू के 5 अक्षर ही डिस्प्ले करिए, स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स ही आपको देने हैं, तो 5 देने हो, 50 देने हो या 500 देने हो, आप सबसे पहले तो फाइल को ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक फाइल को प्रोसेस किया ही नहीं जा सकता। तो ओपन मेथड से, फंक्शन से आपने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, और जब आप रीड फंक्शन दे रहे हैं यहाँ पर रीड f.read,
तो ब्रैकेट में आप एक नंबर लिखते हैं, जो नंबर आप ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं रीड फंक्शन के साथ, आपका ये फंक्शन केवल उतने ही कैरेक्टर्स को इस फाइल में से रीड करेगा और आपके सामने उतने ही कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर देगा। मतलब अगर एक फाइल बनी है जिसमें मान लीजिए 100 अक्षर 100 कैरेक्टर्स लिखे हैं, तो ये केवल 5 कैरेक्टर्स दे देगा। 50 लिखेंगे तो 50 कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। यानी केवल रीड मेथड सारे के सारे कंटेंट को डिस्प्ले कराता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं इतने ही कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, तो रीड फंक्शन के साथ साथ आप ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ ये चीज इस बात पे आधारित होती है कि आपकी फाइल में अक्षर कितने हैं। अब फाइल 250 कैरेक्टर की बनी थी और आपने रीड में आके 500 लिख दिया, तो वो 250 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करेगा, उसके बाद कुछ दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीडिंग के लिए दिए हैं वो कहीं ज्यादा है फाइल के कंटेंट से। और अगर आप कोई नंबर देते हैं और फाइल जैसे 250 कैरेक्टर बनी है और आप यहाँ 50 लिखते हैं, तो उस 250 कैरेक्टर की माई फाइल में से केवल 50 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेगा ये फंक्शन और आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। तो मैम, हाँ जी मैम ये केस सेंसिटिव भी है क्या? जैसे कि ये माई फाइल डॉट टीएक्स लिखा है, इसको एम कैपिटल कर दिए तो? देखिए, वैसे फाइल के नाम के लेकर के कोई केस सेंसिटिविटी नहीं होती है। फाइल का नाम अपर में लिखिए, लोअर में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर यहाँ पर जब हम पाइथन में बात करते हैं तो फाइल नेम डबल कोट्स में दिया जाता है ना। यूजुअली नॉर्मली नहीं है, लेकिन जब पाइथन में आप काम करते हो तो नो में कैपिटल में लिख दें ये एम वाई या फाइल कभी कभी, या तो क्या नाम है ये एफ कैपिटल में लिख दें, सुन तो लीजिए मेरी क्या बात। दिक्कत करेगा इससे? कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर आपने फाइल को जब बनाया है वहां एम कैपिटल और एफ कैपिटल किया है, तो आप पूरे प्रोग्राम में यहाँ हर जगह एम और एफ कैपिटल करेंगे। बस ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है फाइल नेम को। जो 5 करेगा, जो क्या नाम है रीड करेगा प्रिंट करेगा, तो शुरू से करेगा ना? ऑब्वियसली शुरू से ही करेगा। आपने लिखा माय नेम इज शुभांकर मोडनवाल और ये नाम, ये कंटेंट एक सेंटेंस लिख करके एक फाइल में सेव कर दिया, ठीक है। अब आपको माय नेम इज शुभांकर मोडनवाल उस पूरे के जितने भी अक्षर हैं उसमें से सिर्फ शुरू के 5 अक्षर देखने हैं। तो माई एम वाई आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा और एन ए आ जाएगा। इतना ही आएगा क्योंकि वो शुरू से ही रीड करता है। आपको याद है स्पेस भी इंक्लूड होगा? ऑब्वियसली, क्यों नहीं इंक्लूड होगा। कैरेक्टर्स में स्पेस भी तो आता है भाई। अब तो पूरा स्ट्रिंग का चैप्टर पढ़ चुके हो ना आप। यस मैम, है ना कंटेंट। हमको लगा ना एक वर्ड। नहीं, वर्ड की बात ही नहीं हो रही है। कैरेक्टर्स देखो, ये वर्ड शब्द पे मत, इस चीज पे जाओ ध्यान दो। कैरेक्टर्स लिखा है, अक्षर है ना। 5 वर्ड्स नहीं लिखे हैं, 5 कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखिए। और ये चीज शुरू से आपको बता रहे हैं कि चाहे स्ट्रिंग हो या कुछ भी, जो भी आप स्पेस उसमें इंक्लूड होती ही होती है। मैम अगर उस फाइल में पिक्चर हो तो? विशाल, विशाल ये सवाल की उम्मीद नहीं है हमको। ये फाइल कैसी फाइल है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फाइल में पिक्चर डाल सकते हो नोटपैड में। टेक्स्ट फाइल कहाँ बनाते हो आप? नोटपैड में बनाते हो ना। नोटपैड प्लस प्लस में बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा, या किसी भी ऐसे टेक्स्ट एडिटर में जहां सिर्फ टेक्स्ट पे काम होता है। तो टेक्स्ट फाइल का मतलब ये है कि उसमें कोई इमेज या ग्राफिक है ही नहीं, केवल और केवल टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और बताइए और किसका क्वेश्चन है? सिद्धार्थ, समझ में आ गया? लगता है वो गायब हो गए। वो शायद गाना याद करने गया है। रजत, राज, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ठीक है। तो इस तरह से आप फाइल्स को क्रिएट करते हैं और ओपन करते हैं। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो नाम आप ओपन फंक्शन में डाल रहे हैं वो फाइल पहले से होनी चाहिए। और हाँ, जो हम बात कर रहे थे, अभी शुभांकर ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम स्टार्टिंग से, तो ये बात आपको याद है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि जितने भी फंक्शंस हैं, ओपन हो गया, रीड हो गया, जितने भी मोड्स हैं, आर मोड है, डब्ल्यू मोड है, आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है, आर बी है, डब्ल्यू बी है, टी है, केवल और केवल अपेंड मोड एक ऐसा होता है जहां पे फाइल का पॉइंटर लास्ट में होता है। बाकी तो सब में फाइल का पॉइंटर शुरुआत में ही होता है ना, तो शुरुआत से ही पड़ेगा। यस मैम। अब हालांकि ये बात जरूर है कि आपके पास ये साधन होता है कि आप चाहें तो फाइल के पॉइंटर को कहीं भी लोकेट कर दें। वो है चीज, अब आपके सिलेबस में अगर है तो हम बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। उसके लिए भी फंक्शन होता है
कि फाइल के पॉइंटर को हम अपनी मनमर्जी से लोकेट कर दें, पर वो बाय डिफॉल्ट शुरुआत हमेशा बिगनिंग से ही करता है। क्लियर है सबको? यस ठीक है, तो ये तो आपने एक फाइल को रीड करना सीखा। अब आपने कहा कि अगर हमें फाइल पूरी की पूरी रीड करनी है तो रीड फंक्शन का यूज कर लिया। आपने कहा कुछ कैरेक्टर्स ही रिटर्न कराने थे तो रीड के साथ आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दिए। लेकिन अगर एक फाइल आपने बनाई और उसमें 20 लाइंस का डेटा लिखा हुआ है, पर आप चाहते हैं कि एक लाइन, शुरुआत की पहली लाइन ही चाहिए आपको, तो अगर आपको केवल पहली लाइन रिटर्न करनी है, और आपको तो नहीं पता कि पहली लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर ये पता होता पहली लाइन में 25 कैरेक्टर हैं तो रीड में 25 लिख देते हो जाता था। लेकिन आपको ये नहीं पता, पर ये पता है कि पहली लाइन ही रिटर्न करनी है, तो आप इसके लिए रीड लाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रीड लाइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो पाइथन में रीड करी जाने ओपन की वाली फाइल को के फर्स्ट लाइन को रीड करता है। ऐसे ही अगर आपको एक से ज्यादा लाइनें, 2 लाइनें रीड करनी है, तो आपको 2 बार रीड लाइन मेथड देना होगा। यानी अगर आपने एक फाइल क्रिएट की और उसमें 20 लाइन्स हैं, ऐसा नहीं लाइन के बगल में आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ उस पे भी आ रही हूँ, थोड़ा सब्र रखो। एक बार में एक लाइन को रीड करने के लिए रीड लाइन फंक्शन है, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन रीड की तरह नहीं होता है कि रीड लाइन के अंदर ब्रैकेट में आप नंबर डाल दीजिए 5 तो वो 5 लाइनें रिटर्न करे। ऐसा कोई भी फंक्शन रीड लाइन नहीं है। रीड लाइन में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप डाल ही नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि ये बना ही पहली लाइन को रीड करने के लिए। और पहली भी क्यों? क्योंकि भाई हमारा पॉइंटर पहली लाइन पर है, पहले लाइन के पहले कैरेक्टर पर है। तो अगर आपको 5 लाइनें रीड करनी है तो या तो आप 5 बार रीड लाइन फंक्शन दीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये रीड लाइन 2 3 4 5 बार दे दीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपको 50 लाइनें रीड करनी हो तो आप ये काम बार बार थोड़ी ना करोगे। आप क्या करेंगे? आप इसके लिए लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई फाइल बनी हुई है और उसमें आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं और आप मान लीजिए 5 उसको लाइंस को रीड कराना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अपना लूप चलाएंगे, और जितनी बार आप लूप चलाएंगे उतनी बार ही आपका ये लूप चलेगा। और एक्स में जो है, एक्स यहाँ पे आई करेंगे तो यहाँ पर जो है आप मतलब जो भी लूप की वैल्यू है वो आप डालेंगे, और उस समय जो है आपका लूप उतनी बार रन होगा और आप उतनी ही लाइंस को रीड करा पाएंगे। यहाँ पर प्रिंट एक्स के साथ में हमें वो लिखना पड़ेगा रीड लाइन, यहाँ पर गलती से हम देना भूल गए, तो प्रिंट रीड लाइन फंक्शन भी आप देंगे साथ में। तो उससे क्या होगा कि ये एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रीड लाइन लिखेंगे, और जितनी बार भी आप लूप चलाएंगे उतनी बार रीड लाइन फंक्शन होगा। तो देखिए होता क्या, एक्चुअली पहली बार जब लूप चलता है तो हमारा पॉइंटर जो होता है वो पहली लाइन पर होता है, पूरी लाइन प्रिंट होती है, और प्रिंट होने के बाद हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है, और नेक्स्ट लाइन पे जब पहुंचता है तो फिर वो अगली लाइन प्रिंट करता है। और ऐसे जितनी बार आपका लूप चलता है एक एक बार लाइन प्रिंट हो सकती है। तो इस तरीके से जो है आप रीड मेथड का यूज करते हैं, और रीड मेथड से फाइल्स को पूरी के पूरे कंटेंट्स को रीड करा सकते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करा सकते हैं, लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, या जितनी लाइनें रीड करनी हो उतना भी आप रीड करा करके देख सकते हैं। मैम वॉइस नहीं आ रही थी, वो मेरा क्वेश्चन बताइए मैम। हाँ, क्या बताइए, क्या कहा आपने? इसमें रीड जैसे है वीडियो फाइल में पड़ी हो या फोटो अच्छा पड़ी हो तो? हाँ, मैंने आपको क्या बोला कि आप, अच्छा आप उस समय वॉइस नहीं आ रही थी आपको। देखिए जब आप फाइल लिखते हैं, आपने ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर कहा था, तो माई फाइल डॉट टीएक्सटी का क्या मतलब है? डॉट टीएक्सटी का मतलब क्या होता है? एक टेक्स्ट फाइल तो ना? मैम हाँ, तो बस टेक्स्ट फाइल ही हो रही है, अभी बाइनरी फाइल की तो बात ही नहीं हो रही ना। ये कैसी फाइल है? टीएक्सटी फाइल है। और टेक्स्ट फाइल है इसका मतलब इसमें केवल और केवल टेक्स्ट होगा, जिसे आपने नोटपैड में क्रिएट किया होगा, या मान लीजिए नोटपैड प्लस प्लस में ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर लिया होगा। तो टेक्स्ट फाइल है तो बस इतना ही आप कर सकते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने ओपन फंक्शन से, फिर आपने रीड फंक्शन से फाइल के कंटेंट्स को रीड किया एक एक करके, अक्षर बाय अक्षर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लाइन बाय लाइन, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस। पर जैसा कि बार बार हमने आपको बताया है कि लास्ट में हमें फाइल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके जो भी फाइल हमने ओपन की उसे क्लोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो भी फाइल क्लोज हो ही जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बफर मतलब कोई चेंज आपने फाइल में किया और वो बफर में रह गया, तो क्लोज करने का मतलब है सेफली क्लोज होगी और जो भी चेंजेस आपने किए वो अपडेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्लोज करना भूल गए तो बफर में कोई चेंज पड़ा होगा तो वो अपडेट नहीं होगा, या आपकी फाइल का डेटा करप्ट हो सकता है, या आपकी फाइल में से डेटा गायब, डिलीट भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। तो क्योंकि ऐसा कोई चांस हम नहीं लेना चाहते हैं,
फाइल क्रिएट की है, काम किया है, और हम चाहते हैं कि सावधानी पूर्वक उसे बंद करके हम बाहर आए, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब जब आप फाइल ऑब्जेक्ट यूज करें, फाइल ओपन करें, किसी भी मोड में उस पर काम करें, लेकिन लास्ट में लास्ट स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए जिससे कि आप फाइल को क्लोज कर रहे हो। फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन मिलता है जो फाइल ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और जब भी यहाँ देखिए ओपन किया ये फाइल आर मोड में, रीड लाइन से हमने उसकी लाइन पढ़ी और एफ डॉट क्लोज करते ही जो ये फाइल थी ये क्लोज हो जाएगी। यू शुड ऑलवेज क्लोज योर फाइल्स इन सम केसेस, हमेशा क्लोज करनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू बफरिंग चेंजेस मेड टू अ फाइल मे नॉट शो until you close the file। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है, डेटा करप्शन और इस सब चीज के तो मतलब है ही है। साथ ही साथ अगर आपने क्लोज फंक्शन नहीं मिला आपके लैंग्वेज प्रोसेसर को, तो फाइल में किए हुए चेंज आप देख ही नहीं पाएंगे, वो अपडेट ही नहीं होगा। तो जैसा बार बार बोलते हैं कि भाई इस तरीके का हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम ये नियम ही बना लेते हैं कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करेंगे, जो भी उस पर काम करना है करेंगे और लास्ट में अपनी फाइल को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है क्योंकि फाइल को ओपन और ये सब है। चलिए राइट का बता देते हैं। अगर आपने ओपन किया फाइल को रीड किया और फाइल को क्लोज किया, अब फाइल अगर कोई पहले से बनी हुई है, एग्जिस्टिंग है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई फाइल पहले से बनी और आप उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, यानी फाइल बनी है आप उसमें कुछ नया डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, टू राइट एन एग्जिस्टिंग फाइल, टू राइट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल मतलब पहले से बनी हुई फाइल में कुछ लिखना है, यू मस्ट एड अ पैरामीटर टू द ओपन फंक्शन। अब आपको ओपन फंक्शन में कोई एक पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं, दो में से कौन से दो पैरामीटर हो सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं ए मोड और या लिख सकते हैं डब्ल्यू मोड, लेकिन ये निर्भर करता है इस बात पे कि आप लिखना कैसा चाहते हैं। देखिए लिखने के दो तरीके होते हैं, कोई बनी बनाई फाइल में लिखना, यानी कि जो पहले से कंटेंट है वो भी रहे और जो हम अभी लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड हो जाए, यानी पिछले डेटा के साथ नया डेटा उसमें लिखना। और एक लिखना ही होता है कि पिछला जो भी है उसे हटाइए और नया लिखना चाहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि पिछले कंटेंट के साथ में नया डेटा भी आ जाए, तो उसके लिए आप कौन सा मोड यूज करते हैं, ए मोड, जिसको हम बोलते हैं अपेंड करता है। और ये क्या करता है, विल अपेंड टू द एंड ऑफ फाइल, फाइल के एंड में आएगा पॉइंटर आपका ऑटोमेटिकली। ए मोड लगाते ही फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाता है और ये क्या करता है, फाइल के एंड में डेटा को ऐड कर देता है, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा। जबकि अगर आप ए की जगह में डब्ल्यू मोड यूज करते हैं तो राइटिंग के लिए होता है, लेकिन ये राइटिंग होती है ओवर राइटिंग कर देता है, मतलब जो पिछला लिखा था उसे हटा देता है और उसकी जगह पर नया डेटा आ जाता है। अपेंड मोड में अगर आपने मान लीजिए एक फाइल क्रिएट की, ये देखिए फाइल ऑब्जेक्ट बनाया ए मोड में, इसका मतलब फाइल2 नाम की एक फाइल बनी हुई थी, उसमें सपोज हमने एक लाइन लिख दी राइट फंक्शन से, जब भी कुछ लिखना होता है तो राइट फंक्शन यूज करते हैं, एफ डॉट राइट, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट, एक लाइन लिख दी और फाइल को क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को अगर आप आर मोड में ओपन करेंगे, तो आर मोड में ओपन करने पर और रीड यूज करेंगे तो आपको ये कंटेंट भी दिखेगा, और ऐसा मान के चल रहे हैं कि file2.txt में पहले से भी कुछ लाइनें लिखी थी। अगर इसमें पहले से 4 लाइनें लिखी थी और इसमें ए मोड में फाइल को ओपन किया और ये लाइन लिख दी, तो उन 4 लाइनों के बाद में ये लाइन भी साथ में आ जाएगी। ठीक है, रीड करने पर। अगर आपने इस फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन किया होता, वही फाइल2 जो यहाँ ए मोड में ओपन हुई है, इसको डब्ल्यू मोड में ओपन किया होता, तो अगर 5 लाइनें इसमें पहले से लिखी थी पर आप डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे और फिर कुछ लिख रहे हैं और फाइल को क्लोज कर रहे हैं, उसको जब भी दोबारा आप ओपन करेंगे और पढ़ेंगे तो पिछला कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल आपको क्या दिखेगा, जो यहाँ पर ये लाइन में आपने लास्ट में डाटा लिखा है वो दिखेगा। इससे पहले फाइल3 में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो डब्ल्यू मेथड जो होता है हमेशा वो पूरी की पूरी फाइल के कंटेंट्स को रिमूव करता है और उसकी जगह पर नया कंटेंट लेकर के आता है। अब हम देखते हैं कि एक फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन में, एक नई फाइल। अभी तक तो देखिए फाइल क्रिएट करने का मतलब कुछ भी नहीं, भैया आपने फाइलें बहुत क्रिएट की हैं पाइथन में, लेकिन वो सारी पाइथन की फाइल्स हैं। अब आप डेटा फाइल क्रिएट कर रहे हैं, इस फर्क को समझ के काम करिएगा। ठीक है, तो जब भी आपको एक नई फाइल पाइथन में क्रिएट करनी होती है, आप क्या करते हैं, ओपन मेथड का यूज करते हैं और ओपन मेथड के साथ कुछ एक अपने पैरामीटर्स दे सकते हैं। जैसे आप
क्रिएट करने के लिए एक्स मोड का यूज कर सकते हैं, अपेंडिंग पिछले के साथ में नया डेटा लिखने के लिए ए मोड यूज करते हैं, ओवर राइटिंग के लिए आप डब्ल्यू मोड यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक माई फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, नई फाइल बनाना चाहते हैं, बनी हुई फाइल में काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, f इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी और यहाँ x लिख दिया। x मोड का मतलब ये इस नाम की एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हो गई और फिर आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिखने का मतलब लिखेंगे कैसे भाई, राइट मेथड मिलता है तो f डॉट राइट करके अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो कंटेंट किस में जाकर के सेव हो जाता है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी में। ठीक है, तो अगर फाइल आपकी जो है यहाँ पर ये फाइल बनी होती है, सॉरी एक्स मोड अगर आप यूज करते हैं तो फाइल आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अगर फाइल पहले से बनी नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं बनी है तो बन जाए और उसमें आपको कुछ डब्ल्यू मोड का आप यूज करें, लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी ये फाइल यूज कर सकते हैं। फाइल का नाम देंगे डब्ल्यू मोड, तो भी फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फाइल आपकी क्रिएट हो जाती है और बन जाती है। डब्ल्यू मोड से आपको ये फायदा मिलता है कि क्रिएट हो गई और साथ ही साथ आप उसमें लिख भी सकते हैं। एक्स मोड से आप लिख नहीं सकते हैं, केवल फाइल क्रिएट होती है। तो इसीलिए यूजुअली हम एक्स मोड का बहुत कम यूज करते हैं। जब भी हमें फाइल क्रिएट करनी है और उसमें कुछ लिखना है तो हम फाइल को डब्ल्यू मोड से ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों काम हो जाते हैं, आप क्रिएट भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो। डब्ल्यू मोड को हम तब अवॉइड करते हैं जब हम बनी बनाई फाइल को ओवरराइट नहीं करना चाहते। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यस Yes, sir. Yes, तो ये सारी Yes, sir. चीजें, हाँ बस ये हमारी थ्योरी जो थी, बेसिक चीजें थी, ये तो शब्द और ये पता होना चाहिए, इसलिए आपको इतना बता दिया है। बाकी ये प्रेजेंटेशन का जो आपको है शो भी हम भेज देंगे ताकि कभी आपको कुछ रेफर करना हो तो रेफर कर सकें। पर अब नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी है तो वो सर ने आपको बताया होगा क्लास के लिए कुछ भी, तो अभी हम इस हफ्ते तो देखिए रेगुलर ही चलेगी, हम चाहते हैं ये चैप्टर तो हमारा रेगुलर चले। और जैसे ही हमारा ये फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज नमपाई। स्कोप का एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन वो थ्योरी है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। वो शायद से एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लेगा, उसके बाद वो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम ऑल्टरनेट कर देंगे क्लास। ठीक है, ऑल्टरनेट में आपको करना क्या है कि जैसे हम कुछ असाइनमेंट दे देंगे इन चैप्टर से रिलेटेड, कभी हम कुछ थ्योरी कुछ दिख नहीं रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अब दिख रहा है, प्रेजेंटेशन से बाहर आ गए ना इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हम कुछ अब आपको रिवीजन के लिए तैयारी कराएंगे एग्जाम की, तो उसके लिए कभी कुछ असाइनमेंट दे देंगे, उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी दे देंगे, प्लस कुछ हमें जो आपको शॉर्ट नोट्स जैसी चीजें कुछ लिखवानी है तो उसकी हम पीडीएफ आप लोगों को भेज देंगे बना करके, तो वो आप लोग डेटा वहां से रेफर कर लीजिएगा। अपने नोट्स बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हम भेज रहे हैं उसके बेसिस पर। हाँ जी, हाँ बोलिए। और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है या जो सैंपल पेपर हमें मिलते हैं, तो उसके बेसिस पर भी हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। क्योंकि देखिए सिलेबस खत्म, समझ लीजिए फाइल हैंडलिंग खत्म हुई और सिलेबस खत्म। नम पाई में भी बहुत चीजें आपके में नहीं है, फाइल हैंडलिंग में भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। बस इतना ही है, बस खत्म। अरे भैया ये इतना बस भी नहीं है, कितना कंटेंट पढ़ा है आपने? आप क्योंकि रेगुलरली पढ़ रही है तो आपको इतना बस लग रहा है। अभी जिसने क्लासेस मिस किया ना उनसे पूछिए कि कितना है ये, उनका दिल जानता है कि कैसे पढ़ेंगे इसको। और रेगुलर क्लास हुई आपकी तो इसलिए जो है आपको लग रहा है, पर अभी आप सारी चीजों को रिवीजन का टाइम कर लीजिए, अपना बना लीजिए, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और आगे जैसे ही सिलेबस खत्म होगा धुआंधार बैटिंग चालू कर देंगे हम। रिवीजन, ये टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर, ये टेस्ट पेपर, हमें चेक नहीं करना है आपका कुछ भी। हम कभी कभी ऐसे ऑनलाइन कोई क्विज टाइप की चीज ले लेंगे जिसमें आपसे एक एक नंबर के सवाल पूछेंगे और आप लोग जवाब दें। बाकी देखिए जिम्मेदारी आपकी है। अब अगर हमने बता दिया कि साहब ऐसा है कल हम क्विज लेंगे, इस चैप्टर की क्विज है, इसको तैयार कर लेना, तो पता चला आधे बच्चे तो आए ही नहीं कि अरे भैया कौन कराएगा मैम से बेइज्जती। तो यहाँ बेइज्जती हो जाएगी, कोई बात नहीं है, एग्जाम में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और इस बहाने से कम कम आप प्रिपरेशन करेंगे। तो खैर हम तो लेंगे, भले ही 2 बच्चे आए, अगर हमें कुछ डिस्कस करना है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो वो चीज है, मगर वो सब तब जब हमारा सिलेबस खत्म होगा। तो जैसे ही फाइल हैंडलिंग का चैप्टर खत्म होगा पहले तो चीजों को हम ऑल्टरनेट कर देंगे। क्लास जो है आपकी फिर ऑल्टरनेट होगी, हर रोज नहीं होगी, ताकि आपको थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिले। और कम से कम जितने प्रोग्राम हमने कराए हैं हर थ्योरी से, चैप्टर से रिलेटेड,
उनको एक बार खुद बनाने की कोशिश आप लोग करना शुरू कर दीजिए, कॉपी पे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी तो आपने देखा कहीं कुछ गड़बड़ हुई, समझ में नहीं आया, कॉपी से देख लिया या तुरंत फाइल खोल ली और वहां से देख लिया, मगर अब जो है धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हर चीज को बिना देखे करें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कितनी गलतियां आप कर रहे हैं। अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी इस हफ्ते चलेगा ये चैप्टर, इसमें भी कुछ चीजें तो हैं ही, खैर तो देखते हैं कितना चलता है। बस समझिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए कि फाइल क्रिएट करिए और ये लिखिए, या फाइल को प्रोग्राम बनाइए जिसमें फाइल को क्रिएट करके ये काम करिए, ओपन करके ये काम करिए। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है। जब सी लैंग्वेज का एग्जाम हुआ करता था तो फाइल हैंडलिंग से एक क्वेश्चन पक्का आता था, शायद ही कभी कोई ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो और बाकी आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप देख लीजिए कि उससे कोई क्वेश्चन आया या नहीं, और नहीं आया तो उसका मतलब बेखौफ मत हो जाएगा कि चलो नहीं आया तो आएगा नहीं। अभी तो एक ही पेपर हुआ है, इनका कोई पैटर्न डिफाइन थोड़ी ना हुआ है, तो अगली बार अगर इस बार नहीं आया, हो सकता है इस बार डाल दें, तो आपको तो तैयारी करनी ही करनी है अपनी बढ़िया से। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आप एंजॉय करिए बारिश को, बाकी की बात कल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. टेक केयर।